दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये भी एक औरत कर सकती है। एक औरत ने किस तरीके से अपने शौहर के खिलाफ जुल्म और ज्यादती की, किस तरीके से उसने अपने शौहर पर जुल्म और तशद्दुद किया। मैंने जब इस खबर को पढ़ा तो मैं हैरान रह गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक औरत जो निहायत ही खूबसूरत है, जो पहले लड़के की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और अब वो उसकी बीवी बन चुकी है, बीवी बनने के बाद उसने ऐसा अपने शौहर के साथ क्यों किया, आखिर कैसे किया। आखिर कई सवालात मेरे जहन में गूंजने लगे। आप लोग पहले खबर को सुनिए कि यूपी के बिजनौर के इलाके में हुस्न के जाल में फंसकर अपनी गर्लफ्रेंड को अपनाने वाले शौहर ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे वो अपना रहा है वो उसके साथ इतना जुल्म कर सकती है जो सहा भी न जाए। पूरी वारदात खुफिया रूप से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। लड़के का नाम मन्नान जैदी है और लड़की का नाम जो है वो है महर जहां, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए मन्नान जैदी उस पर फिदा हो गया था, उससे मोहब्बत करने लगा था। दोनों ने शादी की और फिर शादी करने के बाद लड़की ने लड़के से कहा था कि मैं आपके घर वालों के साथ नहीं रह सकती, मैं अकेले में रहना चाहती हूँ। ज्यादातर लड़कियां ऐसा ही करती हैं और खासकर मुस्लिम समाज में ये चीज़ तो आम होती चली जा रही है। मुस्लिम कम्युनिटी में तो लड़कियों के माँ बाप भी उसी लड़के के साथ शादी करना बेहतर समझते हैं कि जिसका अलग घर हो, जो अलग रहता हो। वो लड़की जो अलग बिस्तर पर नहीं सो पाती है, जिसकी अलग खटिया नहीं होती, अलग चारपाई नहीं होती, अलग बिस्तर नहीं होता, वो लड़की अब अलग घर में रहेगी। बहरहाल मन्नान जैदी बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अलग घर का इंतजाम कर दिया। उसके बाद अलग घर में रहने के बाद अब महर जहां को तो कोई देख नहीं रहा था उसकी बीवी को कि वो क्या गुल खिला रही है, क्या कर रही है, क्योंकि मन्नान जैदी अपने काम धाम से निकल जाया करता था और फिर महर जहां अकेली रह जाया करती थी। फिर महर जहां ने अपनी ख्वाहिशात को उसके सामने उजागर करना शुरू किया। कभी शराब मंगवाती थी भाई साहब, कभी सिगरेट, कभी बियर से मंगवाती थी और पीती थी। मन्नान जैदी को बड़ा अजीब लगा और वो मन्नान जैदी के साथ बड़ी जुल्म और ज्यादती किया करती थी। महर जहां को मन्नान जैदी पर जुल्म करते हुए वीडियो के जरिए बिल्कुल साफ साफ देखा जाता है। हर दिन महर जहां जो है वो मन्नान जैदी पर जुल्म और ज्यादती किया करती थी और उसका तरीका भी बड़ा अलग हुआ करता था कि उसे नशे की टैबलेटें खिला दिया करती थी और जब वो नशे में धुत होकर बेड पर लेट जाया करता था तो उसके हाथ पांव बांध दिया करती थी और फिर सिगरेट पीती थी और उसके अंगों पर लगाया करती थी, ज्यादातर उसके प्राइवेट पार्ट पर। ये एक बीवी अपने शौहर के साथ किया करती थी। अल्लाह अकबर। सिगरेट पीकर उसके प्राइवेट पार्ट पर जली हुई सिगरेट लगाया करती थी, उसके पूरे बदन पर। मन्नान जैदी ने दिमाग लगाया कि इस तरीके से तो मेरी बात कोई मानेगा नहीं, क्योंकि समाज से लेके कोर्ट तक सिर्फ औरत की ही चलती है। तो मन्नान जैदी ने इस्तेमाल किया अपने दिमाग का और फिर खुफिया कैमरे अपने घर में लगाए, जिसमें बिल्कुल क्लियर देखा जाता है कि किस तरीके से उसकी बीवी महर जहां उस पर जुल्म और ज्यादती कर रही है। महर जहां अपने शौहर पर जुल्म और ज्यादती कर रही है, वीडियो में बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। मैं वीडियो तो नहीं लगा सकता क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के मुताबिक वीडियो देखने लायक नहीं है। वीडियो में बहुत अजब ही दृश्य, अजब ही सीन है और वैसे भी मेरा एक चैनल डिलीट हो चुका है, इसलिए मैं फूंक कर कदम रख रहा हूं। तो कुछ फोटोज में लगा रहा हूं जिसमें आप लोग देख सकते हैं। बहरहाल इस खबर को सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि जब औरत पर जुल्म और ज्यादती होती है, औरत पर कोई मर्द जुल्म करता है या औरत पर कोई मर्द चिल्ला भी देता है, तो उसके पक्षकार 1000 सामने आ जाते हैं और ज़्यादातर दुखड़े रोए जाते हैं कि औरतों पर जुल्म किया जाता है। लेकिन यहाँ एक मर्द पर उसकी बीवी ने इतने ज़्यादा जुल्म और सितम किए। सोच कर देखिएगा दोस्तों कि अगर ये सीसीटीवी कैमरे मन्नान जैदी अपने घर में नहीं लगाता और ये वारदात रिकॉर्ड नहीं हुई होती तो थाने में उल्टा पुलिस उसे अंदर अरेस्ट कर लेती और ये महर जहां से धमकियां भी देती रहती थी कि अगर तुम कुछ करोगे और मेरे खिलाफ कोई एक्शन लोगे तो मैं उल्टा तुम्हें झूठे केसों में, झूठे मुकदमों में फंसा दूंगी। इसलिए बेचारा डर डर के सहता रहता था जुल्म सितम अपनी बीवी के। फिर जब पानी सर से ऊपर हो गया तब उसने दिमाग लगाकर खुफिया कैमरे लगाए, जिसकी मदद से सारी फुटेज रिकॉर्ड हुई और उसने पुलिस में जाकर वो फुटेज दी और अब महर जहां गिरफ्तार है। और इन दोनों हस्बैंड वाइफ में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। निकाह को सिर्फ और सिर्फ 4 महीने हुए थे। बस उसके शौहर को उसके कैरेक्टर पर थोड़ा सा शक था तो उसने विरोध किया था। उसने बताया होगा कि मुझे तुम्हारे कैरेक्टर पर थोड़ा बहुत शक है, इसलिए सुधर जाओ, या देख लिया होगा किसी और बॉयफ्रेंड के साथ उसे, तो यही विरोध करना उसे भारी पड़ गया, जिसकी सज़ा उसकी बीवी उसे दिया करती थी। जबकि इस्लाम कहता है कि अगर आप लोगों के ख्यालात नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग तलाक ले लो। इसके भी जिम्मेदार मुस्लिम समाज के
बड़े बूढ़े हैं, मुस्लिम समाज के मुअज़्ज़िज़ीन लोग जो बने फिरते हैं वो हैं, क्योंकि उन्होंने तलाक को भी बहुत बड़ा बना रखा है, तलाक को भी हुआ बना रखा है, जिसकी वजह से कई ज़िंदगियां बेकार हो रही हैं। बहरहाल आप लोग इस पूरी वारदात से, इस पूरी खबर से क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।